Hello friends, how are you all? I hope you all are fine. I am Pooja and I welcome you all to Bright Learners. So, last time we have read about Geography class 6 chapter number 2, that is globe, its latitude and longitude. So there in first video we have covered about a globe, its size and shape. एंड वन और हम क्या पढ़ा था उसमें, उसके नॉर्थ पोल पढ़े थे हमने, साउथ पोल पढ़े थे, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर और एंड अबाउट इक्वेटर वी हैव रेड. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, तो लैटिट्यूड क्या है? ये जो जितने हैं, ये जो ऐसे ऐसे जो शेप्स हैं हमारे अर्थ में, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड. ओके, सो ये जो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज. ओके, सो लेट अस सी. तो बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, तो इक्वेटर कौन है? ये वाला जो अर्थ को इक्वल 2 हाफ्स में डिवाइड करता है. तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये जो साउथर्न पार्ट है उसको हम कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके, सो द नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड द साउथ पोल 90 डिग्री एस. तो दिस इज नॉर्थ पोल 90 डिग्री एंड दिस इज साउथ पोल 90 डिग्री. ओके, तो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. तो ये जो ग्लोब है ना, इसमें 4 पैरेलल्स लैटिट्यूड है. वो क्या है आज हम देखते हैं. आइए हम देखते हैं 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स. तो उसमें है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 20 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कहाँ पे है? ये 23 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो है ना, ये 23 डिग्री नॉर्थ में है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. अभी नेक्स्ट जो है देखिए, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. वो भी 23 डिग्री साउथ में है, इन साउदर्न हेमिस्फीयर. तो ये देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये भी 23 डिग्री साउथ में है. ओके, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ओके फाइन. सो नेक्स्ट है थर्ड नंबर में हमारा आर्टिक सर्कल. देखिए ये आर्टिक सर्कल जो वो है 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. तो 66 डिग्री नॉर्थ. देखिए आर्टिक सर्कल कहाँ है, हम देखते हैं. ये है आर्टिक सर्कल, ये है 66 डिग्री नॉर्थ. ओके, अभी है एंटार्क्टिक सर्कल. ये देखिए एंटार्क्टिक सर्कल एट 66 डिग्री. देखिए ये है एंटार्क्टिक सर्कल. एंटार्क्टिक सर्कल इधर है, देखिए ये एंटार्क्टिक सर्कल, ये वाला एंटार्क्टिक सर्कल, ये है 66 डिग्री साउथ में. ओके, नाउ दिस, ये तो आपको समझ आया. अभी नेक्स्ट हम चलते हैं हीट जोन. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हीट जोन. ये देखिए हीट जोन. So the midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. So जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से साइड में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन साउदर्न हेमिस्फीयर में. ओके, तो यहाँ हीट जोन जो है, हमारे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के हिसाब से हमारे अर्थ को कुछ जोन में बांटा गया है. जो हीट हम सन से लेते हैं उसके हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से अर्थ को हमने डिवाइड किया हुआ है. तो जो है सन जो है, एक साल में कोई ना कोई दिन, कोई ना कोई टाइम पे, एक टाइम पे वो बहुत हीट होता है और वो ओवरहेड होता है एक पॉइंट में. और वो कौन से पॉइंट में था? वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, साल में एक बार. और वो देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड एज टॉरिड जोन. तो वो जोन को हम क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आप याद कर लीजिए. यह है टॉरिड जोन.
ये किसके बीच में होता है? ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ओके, ये पिक्चर में देखिए, ये जो ग्रीन कलर का पिक्चर है, ये देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो द मैक्सिमम हीट इज फॉलिंग ऑन दिस टॉरिड जोन। सी, दिस इज टॉरिड जोन। ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये ग्रीन कलर, ये है टॉरिड जोन। इन ए ईयर मैक्सिमम हीट विल फॉल in this zone once in a year. So it's clear? I hope you all understood. तो नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, टॉरिड जोन हमने पढ़ लिया। यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, द टॉर्च लाइट फॉल्स, देखिए, द टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर ए स्मॉलर एरिया। तो आप देखिए, आप रात में एक टॉर्च लाइट लीजिए और कोई भी एक सरफेस में दीजिए, और जो जगह पे वो जो फोकस है वो जगह में ज़्यादा दिखाई देता है कंपेयरिंग टू इट्स अदर साइड्स। सो दैट्स ओनली हैपनिंग इन टॉरिड जोन। ओके, इन मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मिड डे होता है ना, उसमें सन जो है वो ओवरहेड शाइन नहीं करता है बियॉन्ड टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक है, बियॉन्ड जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, उस टॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड में वो शाइन इतना शाइन नहीं करता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग थ्रूआउट द पोल्स। तो ये अर्थ है, ये है नॉर्दर्न पोल, ये है साउदर्न पोल, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो बाकी के लैटिट्यूड्स। ओके, तो ये जो द एंगल ऑफ द सन रेज गोज डिक्रीजिंग थ्रू आउट द पोल्स। तो ये जो सन रेज यहाँ, ये है टॉरिड जोन, देखिए ये टॉरिड जोन हुआ, हमने पढ़ा था। तो ये जितना पोल्स के उधर ये जाएगा, पोल्स के उधर जितना सन रेज जाएंगे, उतना ही जो हीट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो हीट है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया? ओके, as such the areas bound by the tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere and the tropic of capricorn and antarctic circle in the southern hemisphere. Okay, तो जो टॉपिक ऑफ कैंसर जो आर्टिक सर्कल और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जो अंटार्कटिक सर्कल जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, उनका जो है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। ओके, हैव मॉडरेट टेम्परेचर, दिस आर देयरफॉर कॉल्ड एज टेम्परेट जोन। फाइन, तो टेम्परेट जोन हम किसे कहते हैं? देखिए, ये है टेम्परेट जोन। देखिए, ये है आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल के बीच में जो है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन। फाइन, अभी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो है वो हम कहते हैं साउथ टेम्परेट जोन। ओके, तो ये भी क्लियर, टेम्परेट जोन। द एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड आर्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। तो ये एरिया में जो है ना, ये जो आर्टिक सर्कल और जो ये एंटार्क्टिक सर्कल जो साउथ पोल में है, आर्टिक सर्कल जो नॉर्थ पोल में है, वो एरिया जो होते हैं वो वेरी कोल्ड होते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजॉन। तो वहाँ पे जो है ना, सन का जो हीट है वो इतना नहीं मिल पाता है। जैसे हमने बोला था, इट द सन टेम्परेचर डिक्रीजेस थ्रूआउट द पोल्स, वही है, वहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं मिल पाता है, इसकी वजह से वहाँ कोल्ड होता है। ओके, therefore its rays are always slanting and provide less heat. Okay, therefore its rays are always slant and provide less heat. These are therefore called as फ्रीड जोन। तो ये एरिया को हम क्या कहते हैं? फ्रीड जोन। वो क्या होते हैं? बहुत ही कोल्ड होते हैं, वेरी कोल्ड। देख लीजिए यहाँ पे डायग्राम में फ्रीड जोन, देखिए ये जो है आर्टिक सर्कल के पास नॉर्थ पोल के उधर, ये देखिए फ्रीड जोन, ये एरिया बहुत कोल्ड होते हैं। और ये जो साउथ पोल में जो है अंटार्कटिक सर्कल के पास, वो है फ्रीड जोन, और एक साउथ पोल के पास वो भी बहुत कोल्ड होता है। फाइन,
सो आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि हीट, सन का हीट वहाँ पे इतना कम क्यों है, वहाँ पे कोल्ड कैसे। जैसे एग्जांपल देखिए फिगर 2.4 में, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स ए बिगर एरिया। ओके, तो आप एक टॉर्च लाइट को आप ऐसे दूसरा एंगल में कीजिए, आप सीधे पकड़ेंगे, एक जगह फोकस करेंगे तो वहाँ पे सीधा पकड़ेंगे डाउनवर्ड्स में, तो वहाँ ज़्यादा फोकस आएगा, ज़्यादा लाइट आएगा। अगर आप वो टॉर्च लाइट को आप टेढ़ा करके पकड़िए, थोड़ा स्लैंट कर दीजिए, तो जो लाइट है ना वो स्कैटर हो जाएगा, वो ज़्यादा सरफेस में आएगा, ज़्यादा हीट नहीं पहुँच पाएगा। तो यही ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। एरियाज लाइंग बिटवीन, ओके ये हमें पड़ा फ्री जोन। तो आज का लेक्चर यहीं तक। We will meet on the next lecture, that is the part 3 of this chapter. We will read about longitudes. From here we will read what are longitudes. So thank you all, and please do subscribe to my channel.